हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। कल हमने चैप्टर 2 किया था, आज हम करेंगे चैप्टर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो हम पढ़ेंगे। रुई पढ़ेंगे, वस्त्र पढ़ेंगे, तंतु, कताई, बुनाई और धागा, यानी कि मेनली हम इसमें वस्त्र से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कभी अगर आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो बहुत सारे टाइप के कपड़े वहाँ पर पड़े होते हैं और बहुत पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा सूती है, कौन सा रेशमीन है। तो दुकानदार आपको बताता है कि ये इस तरीके का कपड़ा है और आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये कपड़े कहाँ से आते हैं? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि तंतु क्या होता है। तो बेसिकली अगर किसी भी कपड़े की अगर हम बात करें तो उसमें बारीक-बारीक धागे निकलते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो। वो जो धागे होते हैं, उस धागों को भी अगर हम थोड़ा-थोड़ा सा अलग करके देखें तो उसमें भी बहुत बारीक-बारीक लड़ियाँ सी निकलती हैं। यही जो पतली लड़ियाँ, बारीक लड़ियाँ होती हैं वो हमारे तंतु होते हैं। इन तंतुओं से धागा बनता है और धागे बनने के बाद इसी से कपड़े बनते हैं। नाउ ये आप देख रहे हैं, ये जो कपड़ा आपको दिख रहा है इसमें से ये तंतु निकल रहे हैं, धागे निकल रहे हैं बारीक-बारीक। तो ये क्या है हमारे? यही हमारे तंतु हैं। ये आप देखिए, ये तंतु हैं हमारे। अब ये तंतु कहाँ से आते हैं? तो जो तंतु हमें पादपों और एनिमल से मिलते हैं, जंतुओं से मिलते हैं, वो हमारे प्राकृतिक तंतु होते हैं, जैसे कि सूती, जूट, रेशमी, ऊनी, ये सब हमारे पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब ऐसे भी कुछ होते हैं जो संश्लिष्ट तंतु होते हैं, जो कि रासायनिक पदार्थों से उनका निर्माण होता है, जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। संश्लिष्ट जंतुओं से तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं ये। नाउ जो प्राकृतिक तंतु हैं, जैसे कि अगर हम ऊन की बात करें तो भेड़ और बकरी से हमें ऊन मिलती है, खरगोश, याक और ऊँटों के बालों से भी प्राप्त होती है। जबकि रेशमी की अगर हम बात करें, रेशम हमें कहाँ से मिल रहा है? तो रेशम का कीट होता है, कोकून से खींचा जाता है, जो कि ये हमारे प्राकृतिक तंतु है और संश्लिष्ट तंतु। नेक्स्ट है कुछ पादप तंतु, यानी कि पादपों, पेड़ों से कौन कौन से तंतु हमें प्राप्त होते हैं? रुई और एक होता है हमारा जूट। रुई की अगर हम बात करें तो रुई की प्रॉपर खेती होती है, जो काली मिट्टी और जिसकी जो जलवायु है वो उष्ण होती है, जहाँ पर वहाँ पर इसकी खेती होती है। और इसके अलावा इसमें गोल-गोल से हमारे कपास के जो फूल टाइप के आते हैं, जिसे हम कपास गोलक बोलते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं वो। ये पूरी देख रहे हैं आप, ये पूरी खेती हो रही है, ये पूरा कपास की, और ये जो गोल है ये कपास गोलक जिसको हम बोलते हैं, बाद में ये ओढ़ा जाता है। तो नाउ कपास का जब हमें फूल ये मिल जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कपास को ओढ़ते हैं। मेनली ये जो हमारी पारंपरिक ढंग से ये कैसे होता है, हाथों से ओटा जाता है, बट अब मशीनों से भी ओटा जाने लगा है। उसके बाद ये जो ओटा हुआ कपास होता है, इसका हम क्या बनाते हैं, धागा बनाते हैं, फर्दर फिर उसका क्या बनता है, कपड़ा बनता है। नाउ जूट की अगर हम बात करें तो जूट का एक पादप होता है जिसे पटसन पादप भी बोलते हैं हम। तो इसके तने से हमें जूट मिलता है। हम क्या करते हैं, जब इसकी कटाई होती है उसके बाद इसे कई दिनों तक पानी में डुबोया जाता है, उसके बाद इसके तंतु निकलने हो जाते हैं, तो वो हाथों से उसको अलग किया जाता है और बाद में इस तंतुओं का हम धागा बनाते हैं। नेक्स्ट है कि सूती, जो हमें जो कपास मिला उसका धागा अब कैसे बनेगा। रुई का धागा कैसे बनेगा, ये आपको दिख रहा है रुई। अब इसका धागा बनाने के लिए क्या होता है, पुराने टाइम पे एक तो तकली से बनाया जाता था और एक चरखे से बनाया जाता था। रेशों से धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं कताई करना। कताई करने के लिए हमें तकली या फिर चरखा, ये आप दिख रही लंबी सी जो निडल टाइप की, ये है आपकी तकली, और चरखे की अगर हम बात करें तो ये है हमारा चरखा। चरखे से भी धागा बनता है बहुत पुराने टाइम पे, पर अब तो मशीनों से भी बनने लगा है। हमारे जो राष्ट्रपति थे महात्मा गांधी इसका यूज़ करते थे, चरखे का, जिसकी वजह से ये बहुत फेमस है इंडिया में। तो नाउ अगर हम धागे से वस्त्र की बात करें तो अब वस्त्र कैसे बनते हैं, तो दो टाइप से हम बना सकते हैं, जैसे कि बुनाई करके या फिर बंधाई कर करके। बुनाई की अगर हम बात करें तो हमने देखा है हमारे घरों में हमारी जो माएँ होती हैं वो स्वेटर बुनती हैं ऊन के जो धागे होते हैं उससे। ऊनी धागे से बुनाई हो सकती है, जिसे हम वीविंग भी बोलते हैं, या फिर हम कागज़ की पट्टियों से बुनाई कर सकते हैं, घर में पंखे बना सकते हैं। उसके अलावा अगर बड़े पैमाने की अगर हम बात करें, कपड़ा बनाया जाता है तो कार्गो के ज़रिए बनाया जाता है, जिसे हम हथकरघा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, क्योंकि जो वस्त्र के जो तंतु होते हैं ना बहुत बारीक होते हैं, धागे जो होते हैं बहुत बारीक होते हैं, तो इसके लिए हम कार्गो की यूज़ करके क्या करते हैं, बुनाई करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं हथकरघा। नेक्स्ट है क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। तो सबसे पहले तो जो वस्त्र होते हैं
वस्त्रों में क्या होती है, विविधता होती है, जैसे कि यानी कि बहुत टाइप के वस्त्र होते हैं, सूती, रेशमी, ऊनी, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या है, ये कृत्रिम रेशे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वस्त्र धागों से बनते हैं और उन्हें तंतु से बनाया जाता है। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें, सो वस्त्र धागों से बनते हैं और जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है, राइट। नेक्स्ट है, तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या संश्लिष्ट होते हैं। रेशम, ऊन, जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतु हैं, जो हमने पढ़ा है। रुई और जूट कैसे तंतु हैं, पादप तंतु हैं। और तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई बोलते हैं उसको। धागों की बुनाई दो प्रकार की होती है, जिनसे वस्त्र बनते हैं, जैसे कि बुनाई और बंधाई। तो ये है आपका चैप्टर 3।